हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिनिक्स इंस्टीट्यूट। तो चलिए आज के सेशन में हम स्टार्ट करने वाले JEE मेंस 2022 के एग्जाम्पल्स। 2021 कंप्लीट, सबको समझ में आ गया। अगर आपको कोई भी डाउट है तुरंत चैट में मुझे बताइए, कमेंट करके बताइए। हाँ, डाउट आप अपने पास मत रखिएगा, ठीक है। बाकी आप सब सॉल्व करते जाइए, नोटबुक साथ में लेकर बैठिए और एंजॉय कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। द नंबर ऑफ सॉल्यूशन और फर्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन cos x plus pi by 3 cos pi by 3 minus x that is equals to 1 by 4 cos square 2x। हमें पूछा गया है x belongs to -3 pi to 3 pi क्लोज इंटरवल में, ठीक है। जैसे कि हमारे पास अभी है यस cos pi by 3 plus x cos pi by 3 minus x that is equals to 1 by 4 cos square 2x where x belongs to -3 pi to 3 pi। डन। देखो अच्छी वाली फॉर्मूला दिख रही है आप लोगों को, दिख रही है? कौन सी फॉर्मूला? cos alpha plus beta cos alpha minus beta। our answer is cos square alpha minus sin square beta। तो सिंपल, cos square alpha minus sin square beta into this 4 that is equals to cos square 2x। अगेन 4 तो आगे ले लेते हैं। cos pi by 3 cos pi by 3 is 1 by 2 1 by 2 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर x दैट इज इक्वल्स टू cos स्क्वायर 2x। बोलो डन। 1 बाई 4, 4 को अंदर ले जाओ, 1 माइनस 4 साइन स्क्वायर x दैट इज इक्वल्स टू cos स्क्वायर 2x। जैसे कि हमें ट्री को भी बोलता है हर बार कि कोई एक में फंक्शन को कन्वर्ट कर दो, कोई भी फंक्शन है कोई एक में कन्वर्ट कर दो, या तो फिर कॉस को साइन बनाओ या तो फिर साइन को कॉस बनाओ। आपको क्या करना है चलो मुझे बताओ कमेंट में, जस्ट फास्ट एग्जैक्टली क्या करना है। जैसे कि यहाँ पे आपको दिया गया है 4 साइन स्क्वायर x और ये कॉस स्क्वायर 2x है, तो सबको कॉस में कन्वर्ट करना है। तो मुझे क्या करना है, ध्यान से देखेंगे। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। कहानी में ट्विस्ट यहाँ पे आता है तो मैंने साइन कलर चेंज कर दिया। ध्यान में रखना, जहाँ जहाँ ट्विस्ट होगा चेंज हो जाएगा कलर। दैट इज इक्वल्स टू cos स्क्वायर 2x। ये कोई फॉर्मूला माइंड में क्लिक हो रही है? फास्ट ट्री को थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, अच्छे से याद करो। 2 साइन स्क्वायर x दैट इज इक्वल्स टू यस साइन स्क्वायर थीटा। फॉर्मूला है हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा। साइन है तो ऑब्वियसली माइनस, साइन है तो ऑब्वियसली माइनस 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2। बोलो डन। सेम वे यहाँ पे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x 1 माइनस कॉस 2x दैट इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर 2x। बोलो क्लियर? टकाटक। 1 माइनस 2 प्लस 2 cos 2x दैट इज इक्वल्स टू cos स्क्वायर 2x। बोलो क्या किया जाए, मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए? बोल मेरे साथ क्या सलूक किया जाए? फास्ट जल्दी से मुझे बताओ। यहाँ पे हमारे पास है cos स्क्वायर 2x माइनस 2 cos 2x 1 माइनस 2 माइनस 1 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 0। कलर इसलिए चेंज हो गया क्योंकि यहाँ पे भी ट्विस्ट आ गया। ये अब आपकी नोन फॉर्मूला कौन सी इक्वेशन बन गई है? यस, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और वी कैन से दैट परफेक्ट स्क्वायर, है ना। अच्छा वाला एक परफेक्ट स्क्वायर दिख रहा है आप लोगों को। चलो इसको सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 0, ऐसा कुछ रीड कर सकते हैं?
सपोज cos 2x को y ले लो, cos 2x को y ले लो तो अच्छी वाली फॉर्मूला बन गई है, y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर y इज इक्वल टू 1। बोलो y हमने क्या लिया था, यस cos 2x, तो हमारे पास आंसर आ गया यस बेटा cos 2x दैट इज इक्वल टू 1। cos 2x के वैल्यू 1 आ गई है और 1 हमें यूनिट सर्कल पे एग्जैक्टली कहाँ पे मिल रहा है, 1। अब देखिएगा जरा कहानी में अगेन ट्विस्ट, ये मेरा यूनिट सर्कल 1, जब भी cos 1 मिलता है साइन हमारा 0 हो जाता है, तो ये हमारा पॉइंट आ गया 1 0 एंड इस पॉइंट को बोलेंगे हम 2n पाई, इस पॉइंट को हम बोलो क्या बोल देंगे 2n पाई। तो cos 2x इज इक्वल टू 1 है हमारे पास, cos 2x इज इक्वल टू 1, cos कब 1 होता है 2n पाई पे, ठीक है, तो 2x इज इक्वल टू 2n पाई, cos गिल्ले x इज इक्वल टू बोला आंसर में क्या आ जाएगा हमारे पास n पाई। और जैसे कि हमें बोला गया है मुझे -3 पाई टू 3 पाई में सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, कहाँ से कहाँ फाइंड आउट करना है, -3 पाई टू 3 पाई, दैट मीन्स n की वैल्यू आप कौन कौन से ले सकते हैं। फर्स्ट n की वैल्यू -3, यस, -2, यस, -1, 0, 1, 2, 3, तो 1, 2, 3, -1, -2, -3 एंड 0, टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बोलो कितने हो गए, 3 + 3 6 + 1 दैट इज इक्वल्स टू 7 एंड यस अवर राइट आंसर इज D7। बोलो था ना एकदम इजी वाला, अच्छा वाला, कहीं पे भी अटकते हो आप पूछो, जो भी आपको डाउट आ रहा है, फिनिक्स इंस्टीट्यूट इज़ एवर रेडी। अगर आपको कोई भी डाउट है तुरंत पूछिए, कमेंट करिए, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। तो चलो अगेन एक बार एक एग्जांपल देते, cos π/3 प्लस एक्स cos π/3 माइनस एक्स, cos अल्फा प्लस बीटा cos अल्फा माइनस बीटा, cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा, तो 1/2, ठीक है। तो 1 - 4 साइन स्क्वायर, कोई एक में कन्वर्ट करना था इसलिए मैंने इसको साइन को कॉस में कन्वर्ट कर दिया, 2 साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2x। बोलो बात खत्म, ग्रेट। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल, एस इज इक्वल टू थीटा बिलोंग्स टू -π to π। थीटा हमारा कहाँ से कहाँ है, -π to π, बट कंडीशन इज गिवन दैट प्लस और -π/2 हमें नहीं लेना है। थीटा जो है ना बेटा -π to π में ही रखना है, ये बात हमेशा माइंड में रखो, बट हमें π/2 नहीं लेना है। तो ऐसा कोई सॉल्यूशन है तो हमें इसको इग्नोर करना है। अगर आपको कुछ भी दिया गया है तो वो इम्पोर्टेंट है, तो वो ध्यान में रखो। देन वन इक्वेशन इज गिवन एंड लास्ट आंसर उसको किस फॉर्म में चाहिए, t + n of s, where number of solution, n of s means number of solution, ठीक है, एंड t बोलो क्या है, समेशन ऑफ cos 2 थीटा। चलो देखते हैं, फाइंड आउट करते हैं फास्ट। एक साइन थीटा tan थीटा प्लस tan थीटा दैट इज इक्वल टू साइन 2 थीटा, कुछ ऐसा आपको दिया गया है, ठीक है। अब इजी करने के लिए हम उसको क्या करेंगे, चलो जल्दी से बताओ। 10 को कॉमन निकाल देते हो, यस और नो, यस। 10 दोनों में दिख रहा है मुझे कॉमन, निकालो इसको, मारो गोली। tan थीटा इज कॉमन, साइन थीटा प्लस 1, अगेन साइन 2 थीटा की फॉर्मूला इन द फॉर्म ऑफ tan बिकॉज tan इज गिवन, यस। तो 2 tan थीटा 2t/1 + t², बोलो क्लियर, 2t/1 + t², ग्रेट। चलो tan गिल्ले नहीं कर सकते, इफ tan इज नॉट इक्वल टू 0 देन गिल्ले कर दो तो चलेगा, लेकिन यहाँ पे गिल्ले पॉसिबल नहीं है। तो क्या करेंगे, पहले तो tan थीटा = 0 ले लो, फर्स्ट वन सॉल्यूशन, tan थीटा = 0 ले लेते हैं। तो कहानी में यहाँ पे ट्विस्ट आता है, जब भी ट्विस्ट आता है पेन चेंज हो जाती है, जब भी हमारा ट्विस्ट आ जाता है पेन हमारी चेंज हो जाती है। तो फर्स्ट वन इज द tan थीटा = 0, ये सॉल्यूशन ध्यान में रखना। अब
tan कब कब जीरो होता है माइनस पाई टू पाई में? tan कब जीरो होता है? जब साइन जीरो होता है तब, n पाई। कहाँ पे? n पाई पे। तो माइनस पाई, जीरो एंड पाई। क्यों? एक बार यूनिट सर्कल देख लो आप, माइनस पाई, जीरो एंड पाई। तो यहाँ पे तो ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, तो थीटा इज इक्वल टू मुझे कौन कौन से आंसर मिल गए? जीरो, माइनस पाई एंड पाई। ये तीन सॉल्यूशन हमारे पास मिल गए फर्स्ट में। इफ सेकंड केस, ये था हमारा केस नंबर 1, केस नंबर 1। नाउ केस नंबर 2। केसेस सॉल्व कर रहे हैं हम यहाँ पे, ध्यान से देखिएगा। केस नंबर 2, इफ tan थीटा इज नॉट इज इक्वल टू जीरो, tan थीटा जो है वो हमारा जीरो नहीं है। अब क्या करना है? tan थीटा जो है वो जीरो नहीं है, तो यहाँ पे क्या आ गया? sin थीटा प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 2/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ओके, 1 प्लस tan स्क्वायर मीन्स sec स्क्वायर थीटा। ऊपर जाए तो 1/sec स्क्वायर थीटा दैट इज cos स्क्वायर थीटा। यहाँ पे तो ऑलरेडी है sin थीटा प्लस 1। ये साइन में, ये कॉस में चलेगा? अच्छा लग रहा है? अरे यार दोनों एक जैसा होने चाहिए ना, क्यों ऐसा? दोनों कैसे होने चाहिए बेटा? एक जैसे करो, एक में कन्वर्ट। साइन थीटा प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, गिल्ले गिल्ले, यस और नो? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस साइन थीटा, गिल्ले दोस्त। बचेगा क्या? 1 माइनस साइन थीटा दैट इज इक्वल टू 1। यहाँ पे जीरो नहीं बचेगा बेटा, ध्यान रखना, गिल्ले गिल्ले में 1 बचेगा। बोलो क्या हो जाएगा? 1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2, तो अगेन साइन थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 1/2 दैट इज इक्वल टू 1/2। अब साइन थीटा की वैल्यू 1/2 कब पॉसिबल है? अब मैंने ये क्यों कैंसल किया? साइन थीटा प्लस 1, साइन थीटा प्लस 1 क्यों कैंसिल किया? साइन थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0 होता तो बोलो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाता? -1। साइन थीटा इज इक्वल टू -1 चलेगा? नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? थीटा की वैल्यू -π/2 हो जाएगी और -π/2 तो हमें लेना भी नहीं है, इसलिए मैंने क्या किया? साइन थीटा इज इक्वल टू -1 नहीं चलेगा और दोनों को कैंसिल कर दिया। ओके, क्लियर है बॉस? चलो आगे बढ़ते हैं। अब आ जाना यहाँ पे अगेन, एग्जैक्टली क्या करना है देखना। साइन थीटा की वैल्यू मुझे 1/2 मिल गई। साइन थीटा की वैल्यू बोलो एग्जैक्टली आपको क्या मिल गई है? 1/2। अब आपको क्या करना है? -π to π में साइन जो है वो 1/2 कब मिलेगा? तो दो ही जगह पे 1/2 मिलेगा। जैसे कि ये हमारा यूनिट सर्कल है, मैंने यूनिट सर्कल बना दिया है, तो -π to π, तो साइन कहाँ कहाँ पे पॉजिटिव? फर्स्ट में पॉजिटिव, सेकंड में पॉजिटिव, तो थीटा की वैल्यू बट ऑब्वियसली एक तो π/6 मिलेगी और सेकंड वन में मुझे मिलेगी 5π/6 मिलेगी। यस और नो? तो दो वैल्यू मुझे यहाँ पे मिल गई है। और आपको क्वेश्चन में क्या पूछा गया है ध्यान में रखना, नंबर ऑफ सॉल्यूशन, S इज इक्वल टू नंबर ऑफ सॉल्यूशन। नंबर ऑफ सॉल्यूशन बोलो कितने हो गए? यहाँ पे फर्स्ट केस में मुझे मिल रहा था 1 2 3, सेकंड केस में मुझे मिल रहा है 4 and 5। नंबर ऑफ सॉल्यूशन इज 5। ग्रेट। ओके, नेक्स्ट T पूछा गया है। T के बारे में वो फाइंड आउट करते। T इज इक्वल टू समेशन ऑफ cos 2 थीटा। T एग्जैक्टली क्या है? समेशन ऑफ cos 2 थीटा। ध्यान रखना, T is equal to summation of cos 2 theta. Okay, summation of cos 2 theta, cos 2 theta लेना है 0 minus π cos 2 times of 0 cos 2 times of π cos 2 times of minus π plus cos, और एक आंसर में मुझे क्या मिल गया था? π/6 and 5π/6, तो cos 2 times of π/6 plus cos 2 times of 5π/6। बोलो टकाटक, क्लियर है? चलो, cos 0 की वैल्यू 1, cos 2π की वैल्यू 1, cos -2π की वैल्यू भी 1 एंड यहाँ पे cos π/3 1/2,
cos 5π/3 मतलब कि 2π माइनस π/3 अगेन 1/2। तो यहाँ पे 1 + 2 + 3 + 1 आंसर इज 4। हमें क्वेश्चन में पूछा गया है t + n ऑफ s, ठीक है, यस और नो, ध्यान से देखिएगा। t + n ऑफ s आपको पूछा गया है। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बोलो कितने हैं बेटा, 5। t की वैल्यू बोलो क्या आ गई, 4। 4 + 5 दैट इज इक्वल्स टू 9। यस, आवर राइट आंसर इज 9। देखो आपको तुरंत यहाँ पे आंसर नहीं मिल रहा है, ठीक है, जो भी आंसर मिल रहा है वो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस के मिल रहे हैं। फिर आपको कहानी में ट्विस्ट आ जाता है, कौन सा ट्विस्ट, t फाइंड आउट करना है और फिर t + ns फाइंड आउट करना है, n ऑफ s। तो t तो डायरेक्ट है, थीटा बिलोंग्स टू s, cos 2 थीटा लेना है। तो जो भी cos थीटा मिल रहा है उसका यहाँ पे समेशन लगाओ और आंसर लाओ। इजी है, ध्यान से करो, परफेक्शन लगाओ, ऑटोमेटिकली आंसर मिल जाएगा। बस परफेक्शन चाहिए और कुछ नहीं। 2 एग्जाम्पल कम करो, लेकिन जो एग्जाम्पल करो प्रॉपर वे में करो, जो एग्जाम्पल करो प्रॉपर वे में करो, आ ही जाने चाहिए, कैसे भी कर। चलिए हमारा थर्ड क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे साइन 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 दिया गया है, ठीक है, sin स्क्वायर 10, sin 20, sin 40, sin 50, sin 70। एक अच्छी वाली फॉर्मूला मुझे माइंड में ब्लिंक हो रही है कि sin 10, sin 50, sin 70। कुछ याद आया? यस, 60 + 10, 60 - 10। यस, तो हमारे पास एक अच्छी वाली फॉर्मूला है बेटा, अच्छी वाली प्यारी वाली फॉर्मूला है, sin थीटो, sin 60 + थीटो and sin 60 - थीटो that is equals to sin 3 थीटा by 4, 1/4 sin 3 थीटा। बोलो राइट। ऐसा कुछ आपको जनरेट हुआ दिख रहा है? जैसे कि अगर हमारे पास tan हो तो आंसर बोलो क्या आता है, tan 3 थीटा। साइन हो तो sin 3 थीटा by 4, कॉस हो तो cos 3 थीटा by 4। बोलो राइट। सेम वे ऐसा कुछ जनरेट हो रहा है, sin 10, sin 60 - 10, sin 60 + 10। अच्छे से हो गया, ओके। देन sin 20, sin 40। जैसे कि हमारी मेथड है, मल्टीप्लिकेशन है तो एडिशन बनाओ, एडिशन है तो मल्टीप्लिकेशन बनाओ, बट उसको सॉल्व करो इक्वेशन को, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, 2SS लगा दो, आंसर लाओ, 2SS लगा दो, आंसर लाओ। चलो फर्स्ट हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, मस्त फंडा है, इजी वाला कंसेप्ट है, एकदम इजी वाला, और आपका फेवरेट कंसेप्ट भी है, ठीक है, फेवरेट चैप्टर है ना सबका, ग्रेट। sin 10, sin 20, sin 40। मैंने यहाँ पे क्या किया, ध्यान से देखिएगा, एक बार sin 10 तो है ही, दूसरी बार sin 60 - 10, तीसरी बार sin 60 + 10। बोलो डन टेना डन। आगे बढ़ते हैं। दिस इज द इक्वेशन ऑफ sin 3 थीटा by 4। ये किसका इक्वेशन है, यस, sin 3 थीटा by 4। डन। अब यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे कि आप देखो आंसर में मेरा sin 10 तो आ ही रहा है, तो उसको ऐसे का वैसा रखो, sin 10 को जस्ट सेम एज इट इज, नो चेंज। सेम वे यहाँ पे मैंने बोला था मल्टीप्लिकेशन को किस में कन्वर्ट कर देंगे, एडिशन में। तो बोलो क्या हो जाएगा, 2 sin 42, मतलब कि 2 से डिवाइड करो, 2 से मल्टीप्लाई करो। क्या करेंगे हम यहाँ पे, 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई। कुछ अगर नया चेंज ला रही हो तो यहाँ पे कलर भी चेंज कर रही हो, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हम यहाँ पे कौन सा कंसेप्ट यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे हमने बोलो कौन सा कंसेप्ट यूज़ किया, 1/4 sin 3 थीटा। बोलो टकाटक, अरे माइंड में उतर गया, पूरा फॉर्मूला माइंड में उतर गई, बस यही तो है। चलो sin 10, 1/2 as it is, no change, 2SS - C + C। ऑलवेज ऐसे लिखिए, मैं जो सिखा रही हूँ, ऑलवेज मैं जो भी बोल रही हूँ ना वैसे लिखो।
40 प्लस 20 60, 40 माइनस 20 20, 1/4 एज इट इज, और आ गया साइन 30। बोलो टकाटक, आगे बढ़ते हैं। 1/4 इंटू 1/2 1/8, साइन 10 एज इट इज, माइनस कॉस 60 माइनस 1/2 प्लस कॉस 20 इंटू साइन 30 दैट इज अगेन 1/2। बोलो राइट। अब बढ़ते हैं आगे हमारे एक और कदम। चलो कदम को आगे बढ़ा रहे हैं, आगे चल रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ये 1/2 आगे ले ले तो 1/8 इंटू 1/2, यस 1/16, यस और नो, 1/8 इंटू 1/2 1/16, ठीक है। फिर नेक्स्ट साइन 10 एज इट इज, साइन 10 एज इट इज। एक मेरा सजेशन है, ध्यान रखना, जब भी पेपर में स्लाइड चेंज करो, पेपर का पेज चेंज करो, बेटा आप नेक्स्ट स्टेप मत लिखो, वही स्टेप को रिपीट करो, वही स्टेप को रिपीट करो, ठीक है। समझ में? मैंने साइन 10 ऐसे का वैसा रखा, -1/2 प्लस कॉस 20, -1/2 प्लस कॉस 20 ऐसे का वैसा रखो ऑलवेज, बिकॉज जब आप पेज चेंज करने जाते हो आपका क्वेश्चन चेंज हो जाता है, पूरा आंसर चेंज हो जाता है और 4 मार्क्स चले जाते हैं। ये मेरा आपका सजेशन है। अब फॉलो करोगे या नहीं, ये मुझे कॉन्फिडेंस है कि आप लोग फॉलो करोगे ही, क्योंकि आपके लिए है, फिनिक्स ही आपके लिए है। क्यों? अगर स्टूडेंट है, कुछ पढ़ना चाहता है, उसको भूख है पढ़ने की, तो फिनिक्स इज ऑलवेज रेडी, ठीक है। आपको भी अगर कोई भी डाउट है तो हमें बताइएगा, श्योर कमेंट में चैट बॉक्स में बताना कि मैम ये समझ में नहीं आया, ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, ठीक है। चैट बॉक्स में ऑलवेज बताना, ठीक है। चलो हम यहाँ पे क्या करेंगे, -1/32 साइन 10 प्लस 1/16 कॉस 20 साइन 10। बड़ों को रिस्पेक्ट दो बेटा, बड़ों को रिस्पेक्ट दो, हर बार मैंने बोला है, जो भी बड़ा है उसको आगे रखो, बड़ा है उसको आगे रखो, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, बोलो ठीक है। -1/32 साइन 10 प्लस 1/32 2CS S माइनस S, 20 प्लस 10 30 20 माइनस 10 10, ओके। नेक्स्ट -1/32 साइन 10 प्लस 1/32 साइन 30 मीन्स 1/2 माइनस साइन 10 1/32, बोलो राइट। ये क्या बन गया 1/64 माइनस -1/32 -1/32 -2/32 साइन 10। चलो अब मुझे बताओ कि हमारा आंसर एग्जैक्टली है क्या। अल्फा -1/16 साइन 10, अल्फा -1/16 साइन 10। प्रॉब्लम कब होता है, हम जो आंसर है वो राइट है, लेकिन उसके जैसा आंसर लाना है तो हमें थोड़ी सी मेहनत तो लगेगी, यस और नो। तो 1/अल्फा, अल्फा दिया गया है, ओके। अल्फा इज इक्वल्स टू 1/64, अल्फा इज इक्वल्स टू 1/64, सो अल्फा रेज टू -1 दैट इज इक्वल्स टू 64। तो बोलो आंसर में एग्जैक्टली हमारे पास बोलो क्या आ जाएगा, यस, ओके। वो तो पूछा ही नहीं है। 16 प्लस अल्फा रेज टू -1, बोलो क्या दिया गया है, 16 प्लस अल्फा रेज टू -1, 64 प्लस 16 80 इज द राइट आंसर। बोलो क्या आ जाएगा हमारे पास, 80 इज द राइट आंसर। डन, टकाटक। चलो फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल के लिए। द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ x इन द इंटरवल π/4 7/4 π/4 to 7/4 for which 14 cosec square x minus 2 sin square x that is equals to 21 minus 4 cos square x। बेटा फंक्शन ऑलवेज बोलता है कोई एक में फंक्शन को कन्वर्ट करो। अगर इक्वेशन को सॉल्व करना है कोई एक फंक्शन में कन्वर्ट कर दो। चलो मैं किस में कन्वर्ट करूँ, आप बताओ उसमें कन्वर्ट करूँ, आप बताओ। जैसे कि मैंने सारी टाइप सिखाई है, अगर ये टाइप है तो ये यूज़ करो। यहाँ पे कौन सी टाइप यूज़ होगी,
कॉस स्क्वायर एक्स, ये साइन है, ये कॉसेक है, दोनों एक दूसरे के इनवर्स है, चला जाएगा। लेकिन यहाँ पे यस 4 कॉस स्क्वायर एक्स कन्वर्ट कर दो साइन स्क्वायर एक्स में, यस और नो। तो 14 कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स दैट इज इक्वल्स टू 21 माइनस 4 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ओके 21 माइनस 4 17 प्लस साइन स्क्वायर एक्स 14 cosec स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। मैंने बोला था कोई एक में फंक्शन को कन्वर्ट कर दो, बोलो हो गया यस। लेकिन यहाँ पे अभी भी बाकी है, cosec स्क्वायर एक्स को कन्वर्ट कर दो बेटा, यस 14 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स टेक साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू पी, टेक साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू पी। ये हमारा बन जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मैंने बताया अगर आपको इक्वेशन में कुछ भी समझ में ना आए तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर दो, ये हो गया हमारा क्वाड्रेटिक। देखो एक बार 14 अपॉन पी माइनस 2p दैट इज इक्वल्स टू 17 प्लस p, बोलो हो जाएगा 14 माइनस 2p स्क्वायर इज इक्वल्स टू 17p प्लस p स्क्वायर, यस और नो। चलो कौन सा इक्वेशन बन रहा है यहाँ पे, क्या आंसर बनेगा 2p स्क्वायर प्लस p स्क्वायर 3p स्क्वायर प्लस 17p, यस और नो। कुछ ऐसा आंसर बन रहा है, यस और नो फास्ट। माइनस 4 21 माइनस 4 17 प्लस 4 साइन स्क्वायर एक्स, यस यस। यहाँ पे बोलो क्या आ जाएगा 4 साइन स्क्वायर एक्स, 4 साइन स्क्वायर एक्स। ओके ठीक है, तो एग्जैक्ट आंसर क्या बनेगा 4p स्क्वायर प्लस 2p स्क्वायर 6p स्क्वायर, ग्रेट। 6p स्क्वायर माइनस 17p प्लस 14 इज इक्वल्स टू 0। अब मुझे बताओ 14 6 84, 84 के एक्स फैक्टर्स बताओ कि आंसर मेरा 17 आ जाए। 21 यस 21 4 84, 21 बाय 6 4 बाय 6 से डिवाइड कर दो, बड़ा वाला माइनस छोटा वाला प्लस, बोलो राइट। 3 2 6 3 7 सेम वन यहाँ पे भी 2 3 2 2 राइट। तो आंसर में आ जाएगा 2p माइनस 7 और यहाँ पे 3p प्लस 2 दैट इज इक्वल्स टू 0। सो p इज इक्वल्स टू 7 बाई 2 और p इज इक्वल्स टू माइनस 2 बाई 3। इज इट पॉसिबल माइनस साइन स्क्वायर एक्स का माइनस होना पॉसिबल है? कभी भी साइन स्क्वायर एक्स का आंसर माइनस होना नॉट पॉसिबल। तो क्या किया जाए, साइन स्क्वायर एक्स का आंसर बोलो क्या आ जाएगा 7 बाई 2। अगर मैं साइन एक्स फाइंड आउट करने जाऊँ तो साइन एक्स इज इक्वल्स टू बोलो क्या हो जाएगा प्लस और माइनस 7 बाई 2 अंडर रूट ऑफ। तो ये कब पॉसिबल है, कहाँ से कहाँ बताया गया है, पाई बाई 4 टू 7 पाई बाई 4। तो देखिए यहाँ पे एक अच्छी वाली फिगर, ये पाई बाई 4 है और ये 2 पाई माइनस पाई बाई 4 है। हमारा आंसर प्लस भी आ रहा है माइनस भी आ रहा है, यस और नो। ये 1 अपॉन रूट 2 से कैसा है, थोड़ा सा बड़ा है, मतलब कि यहाँ पे आंसर आ जाएगा। डन। तो 1 2 3 एंड 4 टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बोलो कितने मिल जाएंगे हमारे पास 4, यस और नो। क्योंकि यहाँ पे प्लस भी आंसर मिलेगा और माइनस भी मिलेगा, तो यहाँ पे दोनों पे प्लस, फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में प्लस एंड यहाँ पे दोनों जगह पे माइनस, बोलो राइट। तो पाई बाई 4 टू लेकर 7 पाई बाई 4 में हमारे पास 4 सॉल्यूशंस बन जाएंगे। क्लियर। नेक्स्ट, अल्फा इज इक्वल्स टू साइन 36 इज द रूट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। नोन वैल्यू मुझे बताओ, आपको जो पसंद है, जो फेवरेट है, हर बार माइंड में रहती है, साइन 18 हर बार रहती है। मैंने यही एक वैल्यू आपको याद करने के लिए बोली है, यस और नो। साइन 18 दैट इज इक्वल्स टू रूट 5 माइनस 1 बाई 4 एंड वो किसकी और वैल्यू है cos 72 की। अब मुझे बताओ cos 72 का डायरेक्ट रिलेशन है इसके साथ 36 के साथ, यस और नो। हाँ cos 2 थीटा 36 वाला कैसा है, यस ये 36 है और ये 72 है, तो cos 2 थीटा हो गया। cos 2 थीटा की फॉर्मूला साइन में है, यस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ओके तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा यस बॉस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, थीटा मीन्स हाफ 36 दैट इज इक्वल्स टू रूट 5 माइनस 1 बाई 4। मल्टीप्लाई करो, बात खत्म करो। साइन 36 को मुझे अल्फा लेना है, आंसर आ गया।
ओके बस अभी आंसर ला दो इसके जैसा एनी हाउ, इजी है बॉस। √5 - 1 दैट इज इक्वल्स टू 4 - 8 अल्फा स्क्वायर। ओके 8 अल्फा स्क्वायर, 1 को इधर ले जाओ तो 5 - 8 अल्फा स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू √5। क्यों मैंने √5 को डिफरेंट बनाया पता है? मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, सबका स्क्वायर चाहिए, कोई भी रूट में नहीं दिख रहा है। रूट हटाओ अभियान, अगर रूट हटाओ अभियान करना है तो मुझे इसका क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर। ओके तो √5 दैट इज इक्वल्स टू 5 - 8 अल्फा स्क्वायर, तो 5 इज इक्वल्स टू 25 - 8 5 40 - 80 अल्फा स्क्वायर प्लस 64 अल्फा रेज टू 4। बोलो ऐसा कोई आंसर सेट हो रहा है, दिख रहा है आपको? अंडू डन। ऐसा कोई आंसर आपको दिख रहा है तो मुझे बताओ। यस 64 अल्फा रेज टू 4 - 80 अल्फा स्क्वायर प्लस 20 दैट इज इक्वल टू 0। कोई ऐसा आंसर दिख रहा है? ओहो ये तो डिवाइड किया हुआ है, 4 से डिवाइड कर दो, 4 से डिवाइड 16 अल्फा रेज टू 4 -4 से डिवाइड 20 अल्फा स्क्वायर प्लस 5 दैट इज इक्वल टू 0। बोलो कौन सा आंसर? यस 16x रेज टू 4 - 20x स्क्वायर प्लस 5 दैट इज इक्वल टू 0। ये तो परम लल्लो था। यस और नो? कैसा लगा ये एग्जाम्पल? जस्ट जल्दी से बताओ। अल्फा इज इक्वल टू साइन 36 है। ओके तो साइन 36 मुझे समझ में नहीं आ रहा था, मुझे नॉन वैल्यू एक ही आती है, बोलो कौन सी? साइन 18 को कन्वर्ट मतलब कि cos 72, ये आपको पता है। cos 72 मतलब cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा, बात खत्म। The number of solutions of the equation sin x is equals to cos square x। ये भी परम लल्लू, ये भी हमारा क्वाड्रेटिक बनता है। देखो ये भी परम लल्लू क्वाड्रेटिक बन रहा है। sin x is equals to 1 - sin square x। ओके cos square x में कन्वर्ट कर दिया 1 - sin square x में। यहाँ पे ला दो sin square x प्लस sin x -1 दैट इज इक्वल टू 0। बोलो डन डन डन। इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करो, बात खत्म। यहाँ पे आपको sin x का आंसर मिल जाएगा। यस तो sin x इज इक्वल टू -b प्लस और माइनस √d। √d मीन्स b स्क्वायर -4ac अपॉन 2a माइनस b -1 प्लस और माइनस 1 - 4ac अपॉन 2a। आंसर में बोलो क्या आ जाएगा? -1 प्लस और माइनस √5/2। लेकिन ये हमारी sin x की वैल्यू है। -1 and 1 इसकी रेंज है, उसकी रेंज बोलो क्या है? -1 to 1। तो ये कभी भी माइनस हो सकती है वैल्यू। -√5 -1/2 बड़ी हो जाएगी 1 से, या -1 से छोटी हो जाएगी, वो चलेगी नहीं। दैट मीन्स अवर आंसर बोलो कौन सा हम आंसर ले सकते हैं यहाँ पे? sin x इज इक्वल टू √5 - 1/2। यही हमारा पॉसिबल आंसर है। अब मुझे ये बताओ 0 to 10। अब ये 0 to 10 एग्जैक्टली है क्या पता है आपको? न्यूमेरिक सर्कल है। हमें पता है रेडियन सर्कल, देन डिग्री सर्कल, और ये एक बार आती है बोलो न्यूमेरिक सर्कल की। न्यूमेरिक सर्कल मीन्स ये 0, पाई मीन्स 3.14, 2 मीन्स 6.28, ओके 3 मीन्स यस 3 × 3.14। बोलो राइट। तो मुझे 3 तक ही जाना है। एक बार देखिए 10, मुझे 3 तक ही यहाँ पे जाना है, मतलब कि 0 to 2 एंड 3 इसी में मुझे आंसर फाइंड आउट करना है। और इसमें साइन की पॉजिटिव वैल्यू मुझे कब मिल रही है? तो देखिए आप 0 to 2 में साइन एक्स की पॉजिटिव वैल्यू फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रम 2 टाइम्स, 2 to 3 में 2 पॉजिटिव वैल्यू, मतलब 2 + 2 बोलो कितने आंसर हो गए? 2 + 2 4। तो यहाँ पे नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बोलो कितने आ जाएंगे? 4। वेरी इजी। नेक्स्ट वन, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट आपको दिया गया है अच्छा वाला -4 to 4 में आंसर देना है। डन। क्या दिया गया है? 3 cos square 2 थीटा प्लस 6 cos 2 थीटा माइनस 10 cos square थीटा प्लस 5 दैट इज इक्वल टू 0। चलो कौन से टाइप हम यहाँ पे यूज करेंगे? अरे बच्चा लोग सब थीटा में है, सब थीटा में है, तो ये 2 थीटा क्यों आपको
बीच में आ रहा है। कन्वर्ट कर दो इसको, 2 थीटा वालों को भी कन्वर्ट कर दो, बोलो थीटा में। इज इट पॉसिबल? cos 2 थीटा की फॉर्मूला, cos 2 थीटा की फॉर्मूला, यस कोई बताएगा? नहीं, ये यहाँ पे दोनों 2 थीटा में है तो इसको 2 थीटा में कन्वर्ट कर दो, वो एक सही रहेगा। यस और नो? या तो फिर इन दोनों को कन्वर्ट करो या तो फिर इसको कन्वर्ट करो। बोलो आइडिया क्या है, प्लान क्या है आपका? तो 2 थीटा ऐसे का वैसा, इसको कन्वर्ट कर दो cos 2 थीटा में। cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस cos 2 थीटा बाय 2, और वी कैन से दैट cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस cos 2 थीटा बाय 2, और कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस cos 2 थीटा। यस, तो चलो हम लिखते हैं 3 cos स्क्वायर 2 थीटा प्लस 6 cos 2 थीटा माइनस 5 2 cos स्क्वायर थीटा 1 प्लस cos 2 थीटा प्लस 5 दैट इज इक्वल्स टू 0। ओके, नाउ माइनस 5 प्लस 5 गिल्ले गिल्ले, क्या बचेगा? 3 cos स्क्वायर 2 थीटा प्लस 6 cos 2 थीटा माइनस 5 cos 2 थीटा दैट इज इक्वल्स टू 0। ओके, अगेन 3 cos स्क्वायर 2 थीटा 6 माइनस 5 1 cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू 0। इन दोनों में से कॉमन ढूंढो। हम लोग नहीं पढ़ते इन दोनों में से चोर को ढूंढो, इन दोनों में से चोर को ढूंढो। खेलते हैं ना, बहुत खेलते थे जब छोटे थे तब। यस, याद आ रहा है? ग्रेट। cos 2 थीटा इज द कॉमन, क्या बचेगा? 3 cos 2 थीटा प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स हमारे पास 2 सॉल्यूशंस आ रहा है, 2 सॉल्यूशन। फर्स्ट वन cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू 0, और सेकेंड वन cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू माइनस 1/3। डन, 2 सॉल्यूशंस बन गए हैं। cos 2 थीटा का आंसर मुझे 0 कब मिल रहा है? cos 2 थीटा का आंसर, तो जैसे कि आपको पता है 2 थीटा 0 कब मिलेगा? 2 थीटा इज इक्वल्स टू पहले तो π/2, देन 3π/2, देन जैसे कि आप बोल रहे हैं माइनस π/2 माइनस 3π/2। कहाँ से कहाँ की बात कर रही हूँ मैं अगेन बता रही हूँ आप लोगों को, अगेन बता रही हूँ, डोंट वरी। माइनस 4π to 4π, ध्यान से देखना, अच्छे से देखना, ये 0 2π, फिर अगेन हम जा रहे हैं 4π पे। बोलो राइट, 2 बार सर्कल घूमे। अब 0 से माइनस 2π, माइनस 2π टू माइनस 4π, मतलब 4 बार सर्कल हमें घूमना है। कितनी बार? 4 बार। बात क्लियर हो गई? अब इस 4 बार घूमने पर हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है? जैसे कि हमारा आंसर 2 थीटा का 0, cos 0 कब मिलेगा? 2 जगह पे। कहाँ पे? एक तो ऊपर एक नीचे, एक π/2 पे, 3π/2 पे। आगे 2π प्लस π/2 बराबर है 2π प्लस π/2 एंड 3π प्लस π/2, इन दोनों जगह पे मिलेगा। बोलो डन? यस और नो? देन माइनस π/2 माइनस 3π/2। ओके, तो एक सर्कल में जैसे कि मैं इसको थीटा को डिवाइड कर दूंगी तो मेरा आंसर क्या बन जाएगा? π/4 3π/4 माइनस π/4 माइनस 3π/4, और आगे बढ़ता जाएगा। ओके, तो यहाँ पे आंसर मेरा क्या आ रहा है? π/4 3π/4, फिर माइनस π/4 माइनस 3π/4। तो एक सर्कल घूम रहा है मतलब कि 4 आंसर, 4 बार घूम रहा है मतलब कि 4 4 16 आंसर। तो एक ही केस में मेरे पास 16 आंसर्स बन रहे हैं। नाउ सेकंड केस इज ऑल्सो रिमेनिंग, इसके लिए भी 16, इसके लिए भी आंसर बोलो कितने? 16, और 16 मिला के बोलो आंसर मेरा क्या बन जाएगा? 32। लॉजिक समझ में आया? यस और नो? बड़ा अच्छा सा लॉजिक मैंने यहाँ पे आपको बताया है कि सिंपल है बॉस। आप एक सर्कल π/4 3π/4 माइनस 3π/4 माइनस 3π/4 माइनस π/4, तो ये 4 सॉल्यूशन तो मुझे एक ही सर्कल में घूम गए, बन गए। ठीक है, अगेन सर्कल घुमा रहा है 2 टाइम्स, अगेन 3 टाइम्स, अगेन 4 टाइम्स, तो 4 टाइम्स से सर्कल घूम रहा है। 4 टाइम्स के 4 आंसर, 4 4 16, और 16 प्लस 16 32। ओके, इजी क्वेश्चन था। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन
2 थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस रूट 2 इज इक्वल टू 0। तो कॉस स्क्वायर थीटा को सब्जेक्ट बनाते हैं 2 थीटा प्लस रूट 2। ओके, क्या किया जाए, क्या करना है, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने। एक काम करते, कॉस स्क्वायर थीटा का आपको मैं ग्राफ बता देती हूँ, और ये तो y इज इक्वल टू mx प्लस c लाइन है, यस और नो, लाइन का स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है mx प्लस c, ये थीटा है x की जगह पे, बस और कुछ नहीं। कॉस स्क्वायर थीटा का मैं आपको ग्राफ एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है। देखना यहाँ पे ग्राफ आपका cos square x cos रेज़ टू 2x, ठीक है। ये ग्राफ जो है हमारा ऊपर स्प्लिट हो जाएगा, ये सबको पता है cos स्क्वायर x का ग्राफ। और ये एक स्ट्रेट लाइन, कहाँ से कहाँ आपको ये स्ट्रेट लाइन दी गई है, 2 थीटा प्लस रूट 2, कहाँ से कहाँ, यस आर में। तो cos स्क्वायर थीटा का जैसे ग्राफ आपको कुछ ऐसे आपको दिखा रहा है, और ये हमारी एक स्ट्रेट लाइन है, कुछ यहाँ से यहाँ आपको मिल रही है, समझो। डन। तो आपका यहाँ पे सॉल्यूशंस कितने बनेंगे, सिंपल एक ही सॉल्यूशन, ओके। 2 थीटा प्लस रूट 2, यहाँ पे लाइन भी बना देती हूँ, 2x प्लस रूट 2, देखो बोलो डन। समझ में आ रहा है, यहाँ पे 2x प्लस रूट 2 एक ही पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहा है, एक ही पॉइंट। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बोलो क्या आ जाएगा यहाँ पे, सिंपल एक, और वो भी कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, यस कुछ यहाँ पे। अगर cos स्क्वायर x दिया गया है तो बोलो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस मेरे यहाँ पे कितने बन गए, ओनली 1 सॉल्यूशन, बोलो ठीक है। देन नेक्स्ट वन, 9 नंबर, द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस cos x का मोड दैट इज इक्वल टू sin x। cos x का मोड निकाल दो, प्लस और माइनस cos x इज इक्वल टू sin x। तो यहाँ पे आपको दोनों कब मिलेगा, प्लस और माइनस tan x इज इक्वल टू 1, ऐसा भी बोल सकते हैं। और वी कैन से दैट cos साइन दोनों एक बार पॉजिटिव लेते हैं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिलेगा, cos नेगेटिव साइन पॉजिटिव, cos नेगेटिव साइन पॉजिटिव सेकंड क्वाड्रेंट मिल जाएगा। मुझे -4 पाई टू 4 पाई में बात की गई है, 0 to 2 पाई, 2 पाई टू 4 पाई, इसमें 4 सॉल्यूशन। अगेन 0 to -2 पाई, -2 पाई टू 4 पाई, अगेन 4 सॉल्यूशन। 4 + 4 बोलो कितने आ जाएंगे हमारे पास आंसर 8। तो ऐसे वाले जो क्वेश्चन आ गए तो यूं सॉल्व कर सकते हैं फिनिक्सियन। Next one, if the sum of the solutions of the system of equation is given and the another is also given in this interval 0 to 2 pi, sum of the solution is k pi, then k is equals to, चलो दो solutions हमें यहाँ पे दी गए हैं, 2 sin square theta minus cos 2 theta is equals to 0, and the second one is 2 cos square theta प्लस 3 साइन थीटा दैट इज इक्वल्स टू 0। जैसे कि आप देख सकते हैं, कोई एक में फंक्शन को कन्वर्ट करो, कोई एक में फंक्शन को कन्वर्ट करो, और कुछ नहीं करना है आपको बस, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा है और ये cos 2 थीटा है, cos 2 थीटा को कन्वर्ट कर दे 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, सेम वे यहाँ पे भी 2 sin square theta प्लस 2 sin square theta, 4 sin square theta minus 1 is equal to 0, sin square theta is equal to 1/4, sin theta is equal to प्लस और माइनस 1/2, बोलो डन। सेम वे यहाँ पे 2 cos square theta और ये 3 sin theta है, कन्वर्ट कर देते इसको 2
1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन थीटा इज इक्वल टू 0। 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन थीटा इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक बन गया है। यस और नो? क्वाड्रेटिक 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 साइन थीटा माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ओके, इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम? 2 2 ज़ा 4, 4 के ऐसे फैक्टर्स -4 + 1 तो 3 बन जाएगा। डिवाइड बाय 2 कर दो तो 2 2 ज़ा 4, तो एक आंसर मिल गया साइन थीटा -2 और सेकंड आंसर मिल रहा है हमें 2 साइन थीटा प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 0। तो आंसर आ रहा है साइन थीटा इज इक्वल टू 2 और साइन थीटा इज इक्वल टू -1/2। अब देखिए यहाँ पे मुझे आंसर में मिल रहा है साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2 और एक जगह पे मुझे आंसर में मिल रहा है साइन थीटा इज इक्वल टू -1/2। बोलो कौन सा पॉसिबल है? 1/2 और -1/2 दोनों का मुझे क्या करना है? यस, सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है दोनों का। तो बोलो आंसर में क्या आ जाएगा? साइन थीटा इज इक्वल टू -1/2 और 0 to 2π में -1/2 कब मिलेगा? 0 to 2π में -1/2, एक यहाँ पे एक यहाँ पे। ओके, -1/2 मीन्स π/6। साइन में 1/2 कब होता है? π/6। तो एक आंसर π + π/6, दूसरा आंसर 2π - π/6। ओके, π + π/6 मीन्स 7π/6 एंड 11π/6। इन दोनों को ऐड कर दो। दोनों सॉल्यूशंस को क्या करेंगे बेटा? हम ऐड कर देंगे। 7π + 11π 18π/6 दैट इज इक्वल्स टू 3। तो यहाँ पे दोनों का सॉल्यूशन मतलब कि 3π आ रहा है। सो आंसर k इज इक्वल्स टू 3π। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो कैसे लगे PYQ? आपको अच्छे से समझ में आए या नहीं? और ऐसे ही सारे वीडियोस के लिए लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को भी बताना कि फिनिक्स इंस्टीट्यूट के बहुत सारे ब्रांचेस हैं और बहुत अच्छा सिखा रहे। ऑनलाइन में अगर इतना सिखा रहे तो ऑफलाइन में तो क्या होगा? ठीक है, तो अगर आपको पसंद आए तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। बाय एवरीवन।